Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will start today's topic. Yesterday we have seen about cell. Cell कैसा होता है, what is the structure of cell. ओके थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया था सेल हमारी बेसिक यूनिट क्यों है, सेल के अंदर कैसे फंक्शंस हो रहे हैं. ओके नाउ इन दिस वीडियो yesterday I told that we will start the activity this onion peel. सो ऑनियन पील की एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं बेटा. ऑनियन पील की एक्टिविटी को ऑनियन पील ये हमें दिखेगी कैसे, हाउ वी विल सी दिस ऑनियन पील. लेट्स आई विल एक्सप्लेन यू द एक्टिविटी. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू टेक वन ऑनियन कट इनटू 2 पीसेस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल के आप उसको ग्लास स्लाइड पे रखो, ठीक है, उस अनियन का. ओके उसके अंदर से बेटा आपको एक पतली सी लेयर दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं पील. क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको हम, विद द हेल्प ऑफ फोर्सअप, ये इसको बोलते हैं फोर्सअप. फोर्सअप की हेल्प से व्हाट वी हैव टू डू, पुट इट ऑन द ऑनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड पे ऑनियन पील रखने के बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड किया एंड देन सैफरनिन ऐड करने के बाद उसके ऊपर क्या रखनी है बेटा, कवर स्लिप. ना कवर स्लिप के अंदर बबल्स ना आए, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रेस इट विद द हेल्प ऑफ निडल से उसको प्रेस करेंगे ताकि बबल्स रिमूव हो जाए. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप दिस ऑनियन पील. आपको ऐसी दिखाई देगी, इसमें वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो एम्प्टी सी स्पेस दिखाई दे रही है. सो जैसे ये आपको बुक में दिखाई दे रही है बेटा, सेम यू विल सी लाइक दिस वन, लाइक. सो आई होप दिस एक्टिविटी इज़ क्लियर. इस तरीके से दिस इज़ द प्रोसीजर आई हैव एक्सप्लेन हाउ यू विल मेक द अनियन पील. ओके इसी तरीके से हम, ये तो प्लांट सेल की एक्टिविटी, प्लांट का हमने एक सेल देखा है. ओके स्मॉल ये ऐसे सेल्स, और ये सेल्स हमें कैसे दिखे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में. तो ईच को रॉबर्ट ने क्या बताया था बेटा, ये सारे क्या है, सेल्स हैं. इस तरीके से सारे सेल्स अरेंज है ऑनियन के अंदर. Okay, now we will see organisms show variety in cell number, shape and size. Yes. So what we know students, that all the organisms show variety. Okay beta. So all the organisms show variety in cell number. सभी organisms में students the number of cells are not same. In some organism maybe the cell are million, billion. In some cells may be only one. किसी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है 1 सेल हो, एंड इन सम ऑर्गेनिज्म इट मे बी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मैनी थाउजेंड सेल्स. ओके और ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेराइटी नंबर सेल नंबर प्लस द शेप ऑफ द सेल्स आर नॉट सेम इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. द सेल्स ऑफ यू कैन से मसल्स के जो सेल्स होते हैं बेटा उनकी शेप डिफरेंट होती है. जो हमारा ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, कॉप सेल्स, ओके, प्लेटलेट्स, ये सारे सेल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के, ये डिफरेंट शेप होती है. ऐसे ही हमारा सेल है नर्व सेल, उसका साइज़ भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है. सो यू विल से कुछ शेप मैंने आपको बता दी. तो ऐसे ही मसल सेल्स की शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स, स्पिंडल शेप. इस शेप को क्या बोलते हैं, जो आगे से भी ऐसे पतली सी हो, पॉइंटेड हो, पीछे से भी पॉइंटेड होती है. तो ऐसा क्या होता है बेटा, उसको मसल सेल्स. मसल सेल की शेप कैसी होगी, स्पिंडल. ऐसे जो नर्व सेल होता है, अगर आप नर्व सेल को देखोगे ना बेटा, तो नर्व सेल आपको ऐसा दिखाई देगा. ओके नर्व एंडिंग आ गई, देन यहाँ पे डेंड्राइट्स, ओके डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म, ये एक्सॉन, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग. तो इस टाइप का हमारा ये सेल होगा. तो देखो इस सेल की शेप डिफरेंट है इस सेल की. ऐसे ही जो ब्लड सेल्स है, ऐसे ब्लड सेल्स क्या है बेटा, रेड ब्लड सेल, उसका ऐसे जो सर्कुलर शेप हो गई. जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती. कुछ सेल्स बाकियों की सभी की लगभग फिक्स होती है, बट फ्यू इन आवर बॉडी जिनकी नहीं होती, जैसे वाइट ब्लड सेल है. तो इस तरीके से डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट. एंड साइज, अगर आप नर्व देखोगे तो बेटा नर्व सेल्स क्या है,
लॉन्गेस्ट सेल्स है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है जो हमारी बॉडी के अंदर है। अगर आप लॉन्गेस्ट सबसे जो लार्जेस्ट सेल देखोगे, देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंट होता है। लार्जेस्ट बड़ा, लॉन्गेस्ट लंबा। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर सबसे लॉन्गेस्ट सेल देखोगे ना, तो कौन सा है बेटा लॉन्गेस्ट सेल? दैट इज़ यू कैन से व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेल? दैट इज़ नर्व सेल, लॉन्गेस्ट। और लार्जेस्ट हमारी बॉडी के अंदर है एग। ठीक है, एग क्या है बेटा? एक ओवरी के अंदर होता है एग। ओके, सो दैट एग और ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चल जाएगा, वेयर इज़ ओवरी, एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, सो सबसे जो लार्जेस्ट सेल है इन द ह्यूमन बीइंग, मैं किसका बता रही हूँ बेटा? रिमेंबर दिस वर्ड, ह्यूमन बीइंग। ओके, इंसान के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे जो बड़ा सेल होगा वो होगा एग। ओके, ओवरी के अंदर, जिसको एग को हम क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं हम एग को? ओवम। ये ओवरी के अंदर होता है एग। एवरी मंथ फीमेल के अंदर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये एग? फीमेल के अंदर होगा। ओके, और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज स्पर्म। कौन सा सेल है बेटा? स्पर्म सेल, स्पर्म। ये किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? ह्यूमन बीइंग के मेल के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है ये? मेल। स्पर्म, स्पर्म सेल किस में प्रेजेंट है? मेल। और एग, एग किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्मॉलेस्ट सेल है, ये है फीमेल। और जो स्पर्म, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? दैट इज़ इन द मेल। ओके, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और ये सबसे लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बीइंग। बट अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अगर हम ऐसे ही बोल दें कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, दैट इज़ द सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट सेल। ओके, नाउ व्हाट यू विल सी, सो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? साइंटिस्ट ने कैसे की थी? जब डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वरना बेटा क्या है, 150 ईयर्स तक रॉबर्ट हुक ने काफ़ी सेल के बारे में बताया था कि सेल होता है कंपार्टमेंट्स, उसके इस तरीके से दिखता है। बट सेल के बारे में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में जो अंदर की डिटेल स्टडी किया है, ये आफ्टर 150 ईयर्स लग गए थे इसमें। ओके, बिकॉज देयर वाज डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन ओनली दे हैव स्टडी। अच्छा, सेल को वो उन्होंने कैसे डिटेल स्टडी करते थे? स्टेन्स आर यूज्ड। जैसे अभी अनियन पील है, अनियन पील को हमने कहाँ रखा था बेटा? ग्लास स्लाइड थी, ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने पतली सी लेयर रखी थी अनियन पील की। तो इसको हमने क्या दिया, डाला था? सैफ्रनिन डाला था, आपको याद है? रेड सा कलर का सोल्यूशन था सैफ्रनिन। ठीक है, वो सैफ्रनिन हमने क्यों डाला? ताकि ये अलग से कलर हो जाए, जैसे न्यूक्लियस बीच का कलर हो जाए और बाहर की जो बाउंड्री है वो अलग से कलर हो जाए। तो अलग अलग पार्ट्स जो हमें दिख रहे हैं, जो पार्ट्स, वो कम से कम, तो बाउंड्री दिख रही थी तो बाउंड्री अलग से कलर की आ गई, और ऐसे ही न्यूक्लियस दिख रहा था सेंटर में तो न्यूक्लियस अलग एक कलर में हो गया, बाकी लाइट सा कलर दिख रहा है, ऐसा लाइट सा कलर। ओके, तो हमें विजिबल हो रहा था कि ये कुछ चीज़ है और ये कुछ चीज़ है, बाहर ये लाइन बनी हुई है, ताकि हमें उसको डिटेल स्टडी कर सकें। तो स्टेन्स बोल दो या डाई बोल दो इनको। तो सैफ्रनिन या मिथाइलिन ब्लू, these are the dyes are used to color part of the cell to study detailed structure. So which solution we are using? Methylene blue, METHYLENE, methylene blue, और सैफ्रनिन, सैफ्रनिन सोल्यूशन। ओके, ये हम यूज़ करते हैं। मिथाइलिन ब्लू मोस्टली हम यूज़ करते हैं एनिमल सेल को देखने के लिए। सैफ्रनिन मोस्टली वी आर यूजिंग फॉर स्टेनिंग द प्लांट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस, डाइवर्सिटी। अर्थ के ऊपर इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा दैट वी आर नॉट एबल टू टेल द नेम्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो डिफरेंट शेप एंड साइज, यस, एक ऑर्गेनिजम्स का इतना साइज है वी कैन नॉट सी इट, एंड वन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट है, वेल है, दैट द साइज इज टू बिग वी कैन ईजिली सी।
देयर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। उनकी जो ऑर्गन्स बनी होती है, उनकी ऑर्गन्स भी क्या बेटा, उनकी शेप भी क्या है, ऑर्गन्स की शेप भी चेंज है। ऑल ऑर्गेनिजम्स की नहीं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या है, एक ही वेराइटी के ऑर्गेनिज्म है। इसमें अगर आप ऑर्गन अगर आप कहते हो कि नोज़ ये आउटर ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन में अगर आप वर्ड यूज़ करते हो हार्ट, ओके, किडनी, तो इन सब की शेप क्या है बेटा, सेम है। बट अगर हम दूसरा ऑर्गेनिज्म लेंगे, कोई और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एनिमल्स में, तो उन एनिमल्स की हो सकता है शेप डिफरेंट हो। अमीबा है, अमीबा एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ओके। देन यू कैन से अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम, देन बैक्टीरिया, ओके, देन प्लांट, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए। बट हर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट शेप मिलेगी ऑर्गन्स की, साइज ऑल्सो एंड नंबर ऑफ सेल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। सो लेट अस वी विल स्टडी नंबर ऑफ सेल्स। जैसे नंबर ऑफ सेल्स में अगर मैं लेती हूँ आपको कि जैसे कैट है बेट, यू से रैट एंड एलिफेंट। देखो, रैट और एलिफेंट, ये पी है, ओके। रैट और एलिफेंट अगर हम दोनों वर्ड लेते हैं तो रैट भी एक ऑर्गेनिज्म है और एलिफेंट भी एक ऑर्गेनिज्म है। रैट बहुत छोटा सा होता है, एलिफेंट बिग एनिमल है। अब इन दोनों के अंदर अगर हम रेड ब्लड सेल्स देखेंगे ना बेटा, तो ब्लड सेल्स, ये नहीं कि रैट के अंदर जो ब्लड सेल्स है और एलिफेंट के अंदर जो ब्लड सेल्स है उनका साइज़ अलग मिलेगा। उनका साइज़ तो वही होगा, बट उनमें जो ब्लड के सेल्स है उनकी, आप ये कह दो कि नंबर, उनका नंबर वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ़ सेल्स वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, ओके। नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स देखते हो तो डिफरेंट वैराइटीज़ के ऑर्गेनिजम्स में यू विल सी द साइज़ ऑल्सो डिफरेंट, शेप ऑल्सो डिफरेंट। अब जो हमारे अंदर जो मसल सेल्स है दैट साइज इज़ डिफरेंट, ओके, एंड द मसल सेल्स प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफरेंट, okay, and then the size of muscle cells in our body that is different, and the size of muscle cell in other organism may be also are of different shape. So there are millions. हम देखते हैं अगर एक छोटा पॉइंट जितना छोटा ऑर्गेनिज्म है, ओके, पॉइंट जितना छोटा ऑर्गेनिज्म है, और हमारी किडनी का ये समझ लो, हमारे जो हार्ट का साइज़ क्या होता है बेटा, हमारी क्लोज फिस्ट, ये मेरी बंद मुट्ठी है ना, इतना साइज़ है मेरे हार्ट का। अगर मैं हार्ट को यहाँ पे देखते हैं कितना साइज़ है मेरे हार्ट का, तो ये मेरे हार्ट का साइज़ कितना है, ये मेरी बंद मुट्ठी, आप इसको क्लोज फिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ओके, क्लोज फिस्ट, ये आप इसको बंद किया इस तरीके से, क्लोज फिस्ट, जितना हमारी ये बंद मुट्ठी है बेटा दैट इज़ द साइज़ ऑफ माई हार्ट, ओके। लेकिन अगर मैं कहती हूँ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का साइज़ ये है, बिल्कुल मैंने छोटी सी बिंदी लगा दी, ओके, ये बैक्टीरिया का साइज़ है, ओके, तो क्या उसमें इतना बड़ा हार्ट हो सकता है, उसका पूरे ऑर्गेनिज्म का साइज़ इतना है तो उतना बड़ा हार्ट कैसे हो सकता है, नाउ यू अंडरस्टूड। तो सभी में शेप, साइज ऑफ द ऑर्गन्स एंड नंबर ऑफ सेल्स आर डिफरेंट बिकॉज all the organisms, there are million of organisms, there are million organisms present on the earth, okay, and all the organisms are of not same size, so there are different shapes and size, there are different shapes and size, that is why the organ also vary in shape. तो उनके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मिलेगी दैट इज़ ऑफ डिफरेंट शेप, उस ऑर्गन का साइज़ भी डिफरेंट होगा एंड नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो डिफरेंट। बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग के अंदर हार्ट का साइज़ आप थोड़ा डिफरेंट हो सकते हो, बट उसके अंदर जो हार्ट के अंदर सेल्स है, जो मसल्स है, लाइक कार्डिक मसल्स है, ठीक है बेटा, कार्डिक मसल्स है, तो कार्डिक मसल्स का सभी का साइज़ अगर वो ऐसे ब्रांच शेप में है, ठीक है, तो इस तरीके से वो ब्रांच शेप में ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर जो कार्डिक हार्ट के अंदर जो कार्डिक मसल्स है उसका साइज़ ऐसा शेप है, ब्रांच शेप में है, बट दूसरे में ब्रांच शेप में नहीं है, वो स्पिंडल शेप में आ गई, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बीइंग में सभी में सेम मिलेगा, ओके, बट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होगा। नाउ वी विल से
number of cells. Number of cells में you see in a tall tree or in a huge animal like the elephant. Can you guess the number of cells? नंबर ऑफ सेल्स बेटा डिफरेंट होंगे. टॉल ट्री में सेम भी हो सकते हैं एलिफेंट और इसमें, और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. अब टॉल ट्री और उन ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे हम. ऐसे ही डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है. ऐसे ही द नंबर ऑफ रन इनटू द बिलियन एंड ट्रिलियन. द नंबर्स इनमें कितने हो सकते हैं, टॉल ट्री या एलिफेंट में कितने हो सकते हैं, मीन्स जो सेल्स हैं दैट आर बिलियन ट्रिलियन. बट ह्यूमन बीइंग हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज. ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं ना. ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं और जिनकी शेप भी क्या मिलेगी और साइज़ भी क्या मिलेगा बेटा, ऑल द सेल्स डिफरेंट, बिकॉज द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर नोज दैट आर ऑफ डिफरेंट. द सेल्स विच आर प्रेजेंट, स्ट्रक्चर सबका जनरल स्ट्रक्चर सेम होगा बट सभी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होगा. ब्लड सेल्स, हाँ अगर ब्लड सेल है मेरे अंदर, ब्लड सेल चाहे हमारे ब्रेन में हो, चाहे हमारे मसल्स में हो, चाहे हमारे ऑर्गन में हो, दैट आर सेम. ब्लड सेल्स क्या मिलेंगे बेटा, हमारे पूरे ऑर्गन में सेम मिलेंगे. लेकिन जो मसल सेल्स है, मसल सेल्स हमारे क्या है, अगर हमारी मसल्स के अंदर है तो वहाँ पे वो मसल सेल्स और ब्लड सेल का साइज़ क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंट मिलेगा. शेप ऑल्सो डिफरेंट. सो which vary in the shape and size. Different group of cells perform variety of function. अब जरूर नहीं कि वही सेल्स हमारे नोज़ के अंदर और वही सेल्स हमारे किसके अंदर हो बेटा, मीन्स यू कैन से इन द फिंगर में हो. ओके, फिंगर में ऐसे सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा. ऐसे ही नोज़ के अंदर जो सेल्स है वो ऐसे होंगे जिनका फंक्शन डिफरेंट होगा. सो ऑल द सेल्स perform different function according to the place where they are. अभी बिलियन तो पता है बेटा आपको 1000 मिलियन के बराबर होता है और ये ट्रिलियन किसके बराबर होता है, 1000 बिलियन के बराबर. ओके, now we will see here. Now you will see. Now you see the students here that what is given here. Okay, so what is written here students, that now what is given here students, organisms made of more than one cells. So I have already once told also. So organisms made up of one cell. So organisms made of मोर देन वन सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी. मल्टी मीन्स मैनी. मल्टी मीन्स क्या हो गया बेटा, मैनी. एंड सेलुलर मीन्स क्या हो गया, सेल. सो द ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बहुत सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा, एक से अबव, मोर देन वन, एक से अबव अगर सेल्स है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर. ओके, द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन नंबर. सो द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड, एक से अधिक सेल्स होंगे तो मल्टी सेलुलर. ओके, सो द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा नंबर ऑफ सेल्स अगर लेस भी है तो ज़रूर नहीं कि उसके अंदर उसकी फंक्शनिंग कम होगी. एक सिंगल सेल भी वही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो मैनी सेल्स करे मिलके. ओके, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो उसका ईटिंग हैबिट, ओके, ब्रेकिंग ऑफ फूड हैबिट डिफरेंट मिलेगी. नाउ यू विल सी हियर, you will be surprised to know that the organisms with billion of cells being life as a single cell. कुछ ऐसे भी organisms होते हैं बेटा, if you will see here that the organisms with billion of cells begin life as a single cell. This thing I have told you earlier also. जैसे हम कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसके अंदर बिलियन ऑफ सेल्स है, लेकिन हमने लाइफ किससे शुरू की थी, सिंगल सेल से शुरू की थी. उस सिंगल सेल को हमने क्या बोला था, जाइगोट, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग क्या बोला था बेटा, उसको फर्टिलाइज्ड एग बोल दो या ZYGOTE, ये ZY है बेटा, जाइगोट. ओके, अंडरस्टूड. सो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, ओके, विच इज़ द फर्स्ट सिंगल सेल फ्रॉम वेयर लाइफ बिगिंस.
यहाँ से अब ये सेल डिवाइड होता रहेगा, जाइगोट डिवाइड होता रहेगा और यहाँ पे धीरे धीरे इसमें बिलियन ऑफ सेल्स बन जाएंगे। और इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग, एक कोई भी ह्यूमन बीइंग लगा लो या एनी अदर एनिमल्स, ओके, दैट विल start its life, but starting their life begins with the single cell. Fertilized egg cells multiply. फर्टिलाइज्ड एग फिर क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होता रहेगा एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। जिस तरीके से मदर के यूट्रस के अंदर ये जाइगोट के अंदर फर्टिलाइज्ड एग बोल दो, ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। इस तरीके ये जब डिवाइड होते रहेंगे बेटा तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है, इंक्रीज होते जाएंगे एंड द इंक्रीज एज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स। और इस तरीके से डेवलपमेंट क्या होता रहेगा, ह्यूमन बींग्स एक अंदर डेवलप होके एक 9 मंथ बाद बॉर्न क्या हो जाता है, बर्थ ऑफ द ह्यूमन बींग, जिसके अंदर कितने सेल्स होंगे, मिलियन बिलियंस। नाउ if you will see the figure 8.3 A and B, so both organisms are made up of single cells. सिंगल सेल्ड organisms को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। देखो सिंगल टाइप ऑफ सेल नहीं है, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विथ द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो क्या बोला है मैंने, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, केवल सिंगल सेल से जो बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, तो जिसमें एक ही सेल हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, व्हाट वी कॉल यूनिसेलुलर। एंड दीज आर बोथ आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर organism. This is what beta, amoeba. What is here beta? Now what is given here, this is the this one is students amoeba, ये क्या है, amoeba, okay. एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम, इसको हम स्लीपर भी बोल देते हैं। और ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, आप आंख बंद करके ऐसे ऐसे बना दो, दिस इज़ व्हाट, ये अमीबा हो गया, ओके, बिकॉज दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल से बना हुआ है, ये भी, इसमें भी सिंगल सेल होते हैं, सारे फंक्शन एक ही चीज़ में परफॉर्म हो रहे हैं बेटा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ओके, एसिमिलेशन, सभी एक ही में फंक्शन में एक सिंगल सेल में परफॉर्म हो रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज तक। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। नाउ टुडेज क्वेश्चन इज, so what is today's question students? I am asking, stains are used, okay, stains are use color parts of the cell to study the detailed structure. Stains are used color part of the cell to study the detailed structure. Now which dyes या stains are used? Which dyes are used? So tell me the name. So stained dyes are used to color part of the cell. That is, I told, which cell students? Plant cell. You will not tell me about animal cell. I am asking plant cell. Listen the question. In plant cell, stained dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. Now which dye are used? Tell me the name of the dye in my comment box. So I will announce the name of the students who have given me the correct response. So yesterday I have asked students question, that is, who discovered cell and when? When तो मैंने पूछा नहीं था, when is, that is 1665. Who discovered cell? That is students Robert Hooke. Those students who have given me the correct answer, that name I am announcing, that is Akhil. Then next is beta Nipesh, okay, next name is Naresh, okay, then Pankaj, sorry, not Pankaj, this is Pankaj Benda, then Akshar, then next student is, the name is student Yuvraj,
Next is that is Mansi. Next is Nancy, Khushbu. Okay, these are the students who have given me the correct response. So thank you students for watching my videos.